बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका होगा 4 है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 यानी आपके यहाँ पे टाइटल में लिखा भी हुआ है इंश्योरेंस का है। और इंश्योरेंस क्या होती है, आप किसी भी कंपनी पॉलिसी या मोस्टली बैंक या कंपनी में अपनी एक अमाउंट है जो आप उसे मुसलसल वहाँ पर उन्हें देते रहेंगे और फिर वो 5 साल बाद 10 साल बाद वो आपको अमाउंट विद बोनस प्रॉफिट के साथ देंगे। इसे बोलते हैं इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस मुख्तलिफ हो सकती है, आप अपनी लाइफ की भी कर सकते हैं कि अभी जवानी में कर लें कि बुढ़ापे में हमारे पास अगर कोई पैसे ना हो तो आप अपनी जवानी में पॉलिसी ले लें और उसकी प्रीमियम भरते रहें और 10 साल के बाद वो आपको एक अच्छी सी अमाउंट दे देंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी की भी होती है कुछ लोगों की कि वो घर वगैरह बनाते हैं या बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी पॉलिसी इंश्योरेंस कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी बिल्डिंग को कुछ हो जाए, गिर जाए, ख़राब हो जाए या उसमें कोई भी इशू हो जाए तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस ले लेते की अमाउंट ले लेते हैं। इसी तरह अगर गाड़ी की भी कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी वो मुख्तलिफ होती है, लेनी पड़ती हैं और उसके मुख्तलिफ प्रीमियम्स होते हैं कि अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो वो आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से उनसे अमाउंट पूरी की पूरी ले लेते हैं। ये आपका जो टोटल एक्सरसाइज है 4.4 ये पूरी की पूरी इंश्योरेंस की हो गई, जिसमें लाइफ भी है, जिसमें प्रॉपर्टी भी है और जिसमें आपकी व्हीकल भी होगी, दैट मीन्स की गाड़ियाँ वगैरह भी होगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो होते हैं क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिसी क्या होती है, उसके परसेंटेज क्या होती है और उसका रेट क्या होता है और फिर उसके बाद प्रीमियम जो मैं वर्ड यूज़ करी है तो वो क्या होता है। और यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आपका पेज नंबर है 90, उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट where is a maturity period is agreed between the parties to pay back a sum equal to the original amount and the profit which is called the bonus। ठीक है, यानी ये इंश्योरेंस जो होगी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इस पर एग्री होते हैं कि एक मुद्दत फिक्स जो होती है, यानी वो जो साल होते हैं टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको आपकी ओरिजिनल अमाउंट के साथ जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे बोला जाता है बोनस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है, फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने यहाँ पर 4 लाख की पॉलिसी खरीदी है, दैट मीन्स कि वो 4 लाख की पॉलिसी पे अडॉप्ट कर रहा है। उसका फर्स्ट प्रीमियम जो उसने पे करना है हर साल के हिसाब से वो 4.5% के हिसाब से देना है। 4.5 को परसेंटेज का 4 लाख जो आएगा वो आपका 18,000 आया। फिर पॉलिसी फ़ी भी होती है और वो आपका 0.25 होती है और वो आपकी पॉलिसी के रेट के परसेंटेज 0.2.5 आएगी, तो वो 1,000 हो गया। और एनुअल प्रीमियम में आपके फर्स्ट प्रीमियम में आपकी पॉलिसी फ़ी भी शामिल होती है। ठीक है, और ये वो इंसान है कि दैट मीन्स कि वो 19,000 हर साल और पे करता रहेगा। और ये जो आपकी प्रीमियम है उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि कितने ईयर्स की है, कि यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन मोस्टली आपकी इस इंश्योरेंस की पॉलिसी का एक टाइम होता है। फिर उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि अगर आप हाफ ईयर पॉलिसी लेते हैं, हर साल के मुताबिक प्रीमियम देने की बजाय आप उसे हाफ ईयर यानी साल 6 माह बाद देना चाहते हैं तो उसकी रेट होगा 52, फर्स्ट प्रीमियम का 52। तो फर्स्ट प्रीमियम आपका यहाँ पे 18,000 था, 52 फर्स्ट प्रीमियम प्लस उसकी पॉलिसी भी हाफ कर दी। फर्स्ट प्रीमियम में उसकी पॉलिसी जो हाफ आ गई वो शामिल की और 52 बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9,620। ठीक है, फिर इसके बाद क्वार्टर, अगर आप क्वार्टर के हिसाब से यानी साल में 4 दफ़ा देना चाहते हैं तो उसकी जो रेट होगा वो 27 होगा, लेकिन 27 ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम आपका जो एनुअल का हिसाब है उसका 27% देना पड़ेगा और 27 आपके पास आएगा 4,905। फिर अगर आप मंथली देना चाहते हैं कि हम साल के बाद इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो आपने उसका 9% देना है और वो भी फर्स्ट प्रीमियम का। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको सालाना देना चाहें,
हाफ ईयर देना चाहें या क्वार्टर के हिसाब से देना चाहिए या मंथली के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन आपका एनुअल प्रीमियम जो है वो वही होगा जो 4.5 और उसके बाद पॉलिसी के बाद आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और वहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और मैं ये स्पेशली आपको पढ़ के बता रही हूँ कि उन्होंने ये आपको सारी डिटेल दी हुई है। इफ़ द अमाउंट प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड ईयरली इसका 4.5 है और पॉलिसी की जो रेट है वो आपका 0.25 ही है। और उन्होंने कहा है कि पॉलिसी अगर उसका जो रेट है वो 200 से अबव चला जाए तो आपने 200 ही लेना है और 200 से पॉलिसी फ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने सबका मालूम करना है, अगर वो हाफ ईयर के हिसाब से ले तो इसका प्रीमियम क्या होगा, 20 क्वार्टर के हिसाब से ले तो प्रीमियम क्या होगा, मंथली के हिसाब से प्रीमियम क्या होगा और प्रीमियम रेट आपके वही है। और यहाँ पे आपको 4 पॉलिसी दी गई है, 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपके लैदा क्वेश्चन है। वैसे तो उन्होंने आपको टेबल की तरह दिया है, लेकिन ये टेबल की तरह सॉल्व नहीं होगी, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, ये सवाल पूरे के पूरे 4 सवाल हैं, जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ, बाकी सेकंड और 4 आपका खुद होगा। पहली पॉलिसी है 50,000 और थर्ड पॉलिसी है 1,50,000। आपकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है जो कि है 50,000। ईयरली प्रीमियम है आपके पास 4.5% और फर्स्ट प्रीमियम आपने लेना 4.5 का। जो पॉलिसी आपने अमाउंट 50,000 की पॉलिसी आपने जो ली थी या उस 50,000 की पॉलिसी है उसके लिए आपने 4.5 जब का परसेंटेज हटाएंगे तो आपके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और यहाँ पे डेसिमल में थी तो मैंने डेसिमल को रिमूव करने के बाद यहाँ पर 100 ले लिया और 45/10 आपका डेसिमल का और 100 परसेंटेज का और 50,000। तो यहाँ पे ये सारे जीरो आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगे और फिर वैल्यू क्या रह जाएगी 100 के 20 और पहले मैंने कट किए, फिर उसके बाद 10 का 10 कट किया तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 45 रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो फर्स्ट प्रीमियम आ गया वो है 2,250 और फिर पॉलिसी फ़ी लेने लगे। पॉलिसी फ़ी है 0.25% ऑफ पॉलिसी रेट और यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 आया और परसेंटेज का भी 100 आया और ये तो ये सारे के सारे जीरोस आपस में कट हो जाएंगे। 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करना था तो आंसर आना था 10,000 और 10,000 जब आप 50,000 से कट करेंगे तो आपके पास आंसर सिर्फ 5 रह जाएगा। 5 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो पॉलिसी फ़ी आई है वो 125 है। आपने अपना जो एनुअल है यानी सालाना प्रीमियम जो है उसमें अपनी पॉलिसी फ़ी को भी शामिल करेंगे तो 2,250 में 125 प्लस किया तो और 2,375 आंसर आया। ये वो पॉलिसी है और जिसे आपने सालाना तौर पर अगर देना चाहेंगे तो वो होगा, लेकिन अगर आप उसे 6 मंथ्स के बाद देना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को, पॉलिसी आपकी 50,000 ही है लेकिन उसका जो प्रीमियम अगर आप 6 मंथ के बाद देना चाहते हैं तो वो 6 मंथ आपका वैसे तो हाफ होना चाहिए लेकिन ये हाफ नहीं होता, ये उससे बड़ा होता है यानी 52% होता है। 52% लेंगे आप आपका एनुअल प्रीमियम का तो 52/100 और मल्टीप्लाई बाय 2,375 तो आपका 6 मंथ्स के बाद आप अगर आपने प्रीमियम देना है तो वो 1,235 है। अगर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो क्वार्टर आपका जो 100 का क्वार्टर होता है वो 25 होता है लेकिन ये 25 नहीं है, ये 27 है, दैट मीन्स टू 2% ज़्यादा है तो 27% लेना है आपने। जो आपका एनुअल का प्रीमियम था 2,375 आप 75/100 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो क्वार्टर के हिसाब से जो प्रीमियम आया है वो है 6,641.25 और मंथली के हिसाब से अगर आप मंथली के हिसाब से देखें तो आपके यहाँ 12 महीने होते हैं तो आपका प्रीमियम बनता है तकरीबन 8 लेकिन जबकि आपको 9% के हिसाब से देना पड़ेगा और 9% के हिसाब से आपका जो अमाउंट आएगी वो 213 आएगी। ये याद रखिएगा कि एनुअल प्रीमियम अगर आप काउंट करें तो सबसे कम होता है जबकि हाफ ईयर क्वार्टर और मंथली में उसमें एडिशन होती है। फैसिलिटी तो मिल जाती है कि आप अपने छोटी छोटी अमाउंट प्रीमियम के तौर पे दे दें लेकिन ये है कि उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट मैंने इसलिए किया, क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सारी समझ तो आगे होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए की क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि अगर पॉलिसी फ़ी आपकी 200 से अबव हो जाए तो आपने उसमें 200 ही ऐड करना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको 1 लाख ही करेंगे तो तभी आपका जो पॉलिसी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया ताकि आपको अगर पॉलिसी रेट आपका फ़ी जो है वो 200 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम मालूम तो करेंगे लेकिन ऐड सिर्फ 200 को करेंगे। आपकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो 1,50,000 है। उसका ईयर प्रीमियम आपका वही होगा 4.5। फर्स्ट प्रीमियम लेंगे 4.5% ऑफ 1,50,000 और 45 आप क्योंकि 4.5 था 10 आपका आ गया उधर से डेसिमल का और 100 आ गया आपका परसेंटेज का। फिर इसके बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यूज रह जाएंगी वो भी देखते हैं। यहाँ पे 20 हंड्रेड्स के साथ कटे, फिर 10 के साथ आपकी ये कटी हुई, तो 150 और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 6,750। ये आपकी रेट के मुताबिक आया, लेकिन अभी हमने पॉलिसी फ़ी लेनी है जो कि रेट 0.25 से है और डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 100 इसका आया और 100 परसेंटेज का आया और आपने पॉलिसी रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिसी रेट के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे 0 कट हो जाएंगे और वैल्यूज रह जाएगी आपके पास 50 और मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 15 रह गया और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, लेकिन पॉलिसी रेट जो है वो आपका 200 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एनुअल प्रीमियम में अगर आप नज़र भी आ रहा होगा तो फर्स्ट प्रीमियम में मैंने 200 को प्लस किया है, 375 को प्लस नहीं किया। अगर आपका ये सेकंड वाले में भी आपका पॉलिसी रेट 200 से अबव चला जाएगा तो तब भी आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम या एनुअल प्रीमियम में 200 को ही प्लस कीजिएगा। और जब 1,50,000 की पॉलिसी रेट ज़्यादा हो रही है तो 2 लाख की तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो एनुअल प्रीमियम आपके पास आ जाएगी 200 प्लस करने के बाद 6,950 और फिर बाकी आपका प्रोसीजर वही है। हाफ ईयर रेट लेंगे 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम जो कि 6,950 है, तो 52 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6,950 को मल्टीप्लाई किया तो 3,614 आया। क्वार्टर का ईयर है 27% लिया आपने एनुअल प्रीमियम जो कि आंसर आया 1,876.5 और मंथली लेंगे 9% के हिसाब से तो 9% ऑफ फॉर एनुअल प्रीमियम जो कि आपका आंसर आया 6,225। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट बाय द रिसीव्ड बाय टू बी रिसीव्ड बाय द हायर ऑफ इंश्योरेंस इफ ही डाइड आफ्टर 2 years buying the policy while the amount of the policy 50,000, premium is fixed 4.2, yearly पॉलिसी फ़ी 0.3% और फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट और आपका जो पीरियड है वो 22 ईयर्स था और बोनस ऑफ 4.5 एंड 6,000 ईयरली इनकम इज़ प्रॉमिस बाय द कंपनी। तो एक आदमी ने पॉलिसी ली जो कि 20,000 की थी, उसका जो रेट था वो अलहदा था, ये पॉलिसी थी, कॉन्ट्रैक्ट था, ये सारा उसकी डिटेल थी, लेकिन उसने 22 साल के लिए लिए थी ये इनकम पॉलिसी, लेकिन वो 2 साल के बाद चला गया और उसके साथ साथ ये डिसाइड भी हुआ था कि 6,000 रुपया उनको प्रॉमिस किया गया था कंपनी की तरफ से कि अगर जो पॉलिसी ख़रीदने वाले को कुछ हो जाए तो उसको पे किया जाएगा उसकी फैमिली को। तो हमने मालूम करना है कि उस फैमिली को कितनी अमाउंट इस पॉलिसी की हासिल हुई। यहाँ मैंने सबसे पहले लिख लिया है पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000। उन्होंने जो एनुअल जो बोनस था वो है 4.5% का, ठीक है, और 4.5% के हिसाब से अगर 50 उसका जो बोनस यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम नहीं बोनस है वो है 4.5% के हिसाब से, तो 4.5% आपका 50,000 का लेंगे जो कि आंसर 45/1000 लिख दिया।
पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में 110 लैदा लिखा था, अब मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया और यहाँ पे 50,000 इसकी कटिंग होगी। यहाँ पर आ गया 45 और 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आया। लेकिन ये जो बोनस, क्योंकि वो आदमी जो था उसने 2 साल तक जिंदा रहा तो उसको 2 सालों का बोनस मिलना है, तो बोनस फॉर 2 ईयर्स 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल बोनस 450 हो गया। रिमेनिंग ईयर जो थे उसके पॉलिसी के वो 20 ईयर थे, तो कंपनी ने उसकी डेथ के बाद प्रॉमिस किया था कि उन्हें बोनस देगी और वो बोनस है 6000। तो 60,000 को 20 ईयर्स के लिए था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,20,000 है। तो अमाउंट जो उनको रिसीव हुई वो सबसे पहले तो पॉलिसी रिसीव हो गई, फिर उसके बाद जो बोनस था, उसके बाद वो जो आफ्टर डेथ बोनस आना था, तो ये 1,47,500 उस फैमिली को अमाउंट पॉलिसी के खरीदने के बाद हासिल हुई। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं पहले। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चन थे, लेकिन आपकी ओके, व्हीकल इंश्योरेंस, समटाइम द पर्सन एंड कंपनीज गेट इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट द व्हीकल एंड प्रॉपर्टीज टू कवर द रिस्क ऑफ डेथ, एक्सीडेंट, फायर वगैरह दैट एक्सेट्रा, और इसका लिए इंश्योरेंस की जाती है और इंश्योरेंस करते हुए आपकी एक अमाउंट होती है। लेकिन एक चीज़ जो इसकी अहम है वो है इन व्हीकल इंश्योरेंस ईयरली प्रीमियम पॉलिसी premium reduced as the value of the assessed depreciate and at the calculate according to the depreciated price। ये एक अहम बात है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल की लेते हैं तो दैट मीन्स कि हर साल जो कार की या प्रॉपर्टी की कीमत जो बदलती रहती है और वो मोस्टली रिड्यूस होती है, तो उसकी रिड्यूस होने की वजह से प्रीमियम में भी फ़र्क आएगा। ये नहीं है कि अगर आप 5 लाख की गाड़ी लें तो 5 लाख उसका प्रीमियम था, तो साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख या 4 लाख रह जाए तो प्रीमियम वही पे करेंगे, प्रीमियम में भी डेप्रिसिएशन होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिखा रही हूँ। द प्राइस ऑफ द कार इज 12,50,000 और द रेट ऑफ द प्रीमियम जो है वो है 4.50% और ये 5 साल के लिए उसने की है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वाई द डेप्रिसिएशन इज़ 10%, यानी हर साल उसकी 10% जो प्राइस में चेंज होता है। ये प्राइस ऑफ कार है, उसका रेट है, आपने साल जो टाइम दिया हुआ है वो 5 साल है। जो फर्स्ट प्रीमियम है वो ईयरली के हिसाब से पेड हो गया। फर्स्ट प्रीमियम 4.5/100 और आपकी जो अमाउंट थी वो पहला प्रीमियम आ गया। लेकिन दूसरा प्रीमियम जब दूसरे साल देंगे तो उसकी कीमत में जो कमी आएगी 10% के हिसाब से, तो आपने इसे डेप्रिसिएशन करनी है 10% के हिसाब से 10/100 और जो वैल्यू है। फिर उसके क्या होगा, ये जो आंसर आएगा 10%, तो उसको आपने अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे। ये आपकी डेप्रिसिएशन प्राइस है, डेप्रिसिएशन प्राइस है, और ये अब आपके सेकंड प्रीमियम में यूज़ होगी। और आपका प्रीमियम की रेट वही है, लेकिन आप अमाउंट देखें तो आपकी प्राइस ये वाली यूज़ हो रही है। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन करना है 10% और इसकी जो वैल्यू आएगी, और आपने इस वैल्यू को अपनी जो सेकंड वैल्यू आई थी उसमें से माइनस करना, फर्स्ट वाली में से नहीं, सेकंड प्राइस में से। फिर उसके बाद थर्ड लेंगे, थर्ड में से फिर आपने, क्योंकि ये 5 साल था, तो फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएटेड प्राइस आएगी, उसमें से आपने फिर फोर्थ प्रीमियम उसका लेना है। और ये याद रखिएगा कि जितने साल का आपका पीरियड ऑफ पॉलिसी होगी, आखिरी साल आप प्रीमियम नहीं देंगे, आखिरी साल का प्रीमियम 0 होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मिस्टर अहमद अली इंश्योर हिज हाउस, उन्होंने अपने घर की इंश्योरेंस किया जो कि 75 लाख का है और 2% के हिसाब से और 4 साल के लिए, और कैलकुलेट करना है कि 4 सालों में उसने कितनी प्रीमियम्स देनी है, और द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज 10% ईयरली। क्वेश्चन नंबर 3, वर्थ ऑफ द हाउस इज 75 लाख, रेट आपका 2% था, टाइम ईयर जो है वो 4 ईयर्स है। फर्स्ट प्रीमियम है 2% ऑफ द आपकी एक्चुअल अमाउंट जो कि फिर 75 लाख है, और 2/100 मल्टीप्लाई बाय
फॉर 75 लैक्स। इसकी जीरो कम हुआ और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1,50,000 आ गया। अब आपकी डेप्रिसिएशन होगी एक साल के अंदर 10% के हिसाब से, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 75 लाख, तो ये आपका 7,50,000 की कमी आ गई आपकी उस हाउस की कीमत में। डेप्रिसिएटेड जो प्राइस होगी आपकी, जो एक्चुअल प्राइस थी उसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे, तो अब एक साल के बाद जो प्राइस आएगी वो है 67,50,000। ठीक है, अब आपने इसमें से सेकंड प्रीमियम लेना है जो कि 2% के हिसाब से होगा। 2/100 मल्टीप्लाई बाई 67,50,000 और जीरोस कट होने के बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 इसका सेकंड प्रीमियम पे किया जाएगा। फिर उसके बाद एक बार फिर डेप्रिसिएशन होगी 10% के हिसाब से, यानी कमी होगी 10% के हिसाब से जब किया तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 67,50,000 67,50,000 और तो जब ये कम हुआ तो ये 6,75,000 हो गया। डेप्रिसिएटेड जो प्राइस आएगी वो आपने इसमें से 67,50,000 में से 6,75,000 को माइनस करेंगे, तो अब आपकी जो 30 साल के बाद जो घर की कीमत है वो 60,75,000 हो गई। थर्ड प्रीमियम आपने इसी में से निकालना है 2% ऑफ 60,75,000 और उसका जो थर्ड प्रीमियम आया वो 1,21,500 है। और आपको मैं बताया था कि जो फोर्थ प्रीमियम है वो ज़ीरो होगा, आप चाहे तो मेंशन कर दें तो बेहतर होगा। फोर्थ प्रीमियम इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि ये आपके प्रीमियम का आखिरी साल है, तो हमने टोटल अमाउंट जो पे की गई है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा शामिल कर लीजिएगा, तो उसने टोटल जो प्रीमियम पे किए हैं वो है 4,06,050। फिर 500 ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और आगे इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क है और बाकी आपने इन क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आ जाए। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तो आपके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए इजीली हो जाएंगे सॉल्व। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।